पैसेज नंबर 102 की सॉल्विंग। टॉपिक है आपका गुड गवर्नेंस वीक। इस पे डिक्टेशन जो है करंट की दी हुई है हमारी आईएसी स्टेनो मैगजीन में। लेटेस्ट मैटर है 2024 का। एंड आजकल क्या है कि आपका करंट मैटर पे ज़्यादा आ रहा है, तो करंट जितनी भी आपके टॉपिक्स हैं उसको जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आउटलाइंस है उस मैगजीन की जो मैं आपको भी सॉल्विंग कराने वाली हूँ लॉजिक्स के साथ। तो आप इसको इस तरीके से याद करें, प्रैक्टिस करें एंड देन मैगजीन से जो है ऑडियो को और लिख लिख के प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से, ताकि आप पूरा पैसेज जो है बहुत अच्छे तरीके से लिख पाए। जब ये वर्ड्स कर लेंगे तो पैसेज आपको आसान लगेगा करने में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट आउटलाइंस है, बाकी की उस पर दे रखी हैं बट मेजरली हम कवर करेंगे इसके अंदर। सो स्टार्ट कर लेते हैं पहली आउटलाइन के साथ। पहला वर्ड आ रहा है प्रशासन गाँव की ओर। इतना बड़ा वर्ड है, शॉर्ट में लिखेंगे। प्रशासन के लिए PRS और N, गाँव की ओर, गाँव के लिए GN, की का K और ओर का बस ये R। इस तरीके से नीचे डबल डैश बना देंगे कि ये पूरा एक प्रॉपर नाम या कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया प्रशासन गाँव की ओर। अगला है गुड गवर्नेंस वीक, जो कि हमारी स्पीच का टॉपिक है मेन। इसको किस तरीके से लिखेंगे देख लेते हैं। गुड के लिए खाली G, गवर्नेंस के लिए GVN और S, और आपका वीक के लिए W और K। गुड गवर्नेंस वीक। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर का PR, मिनिस्टर का MN STR, नरेंद्र मोदी बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे NR और N, मोदी जी के लिए खाली D। ठीक है, इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, पूरा देखो शॉर्ट में आ गया एकदम, पूरा पूरा नहीं बनाना, शॉर्ट लिखना है एकदम। और ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है तो इसे अच्छे तरीके से कर लें। अगला है इंटरफियरेंस बाय द गवर्नमेंट। इसको शॉर्ट में लिखेंगे। इंटरफियरेंस के लिए N, फियरेंस का FRN और ये S, बाय का B बना हुआ है, ये द गवर्नमेंट के लिए ये G बना हुआ है। इंटरफियरेंस बाय द गवर्नमेंट। अगला है इम्पैक्टफुल। इम्पैक्टफुल के लिए इम्पैक्ट का MP, K, फुल के लिए आप खाली FP बना सकते हैं बट आप FL बना लीजिए, थोड़ा बेटर रहेगा। इम्पैक्टफुल। अगला वर्ड है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। कितना बड़ा टर्म है, नया वर्ड है एकदम, बिल्कुल करंट मैटर है सारा ये। अच्छे से प्रैक्टिस करें क्योंकि चांसेस है करंट मैटर के। सिटीजन सेंट्रिक का सिटीजन का ST, जन, सेंट्रिक का SK और गवर्नेंस के लिए आपका यूज़ होगा, एक सेकेंड, सेंट्रिक का SN और गवर्नेंस के लिए आपका ये G यूज़ हो रहा है, खाली शॉर्ट हो रहा है, पूरा नहीं बन रहा। सेंट्रिक का बस SN है और गवर्नेंस के लिए G है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। नेक्स्ट है एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस के लिए DVNSD, टेक्नोलॉजी के लिए खाली T। इसे इंटरसेक्शन कहते हैं, वर्ड्स को छोटा करने के लिए यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट है इट्स कमिटमेंट। इट्स में TS, कमिटमेंट का T और M और N। कमिटमेंट में नॉर्मली डॉट लगता है बट कंबाइन लिख रहे हैं तो कंबाइन में इट्स कमिटमेंट का T और M लगेगा और N का हुक शॉर्ट हो जाएगा, हाविंग हो रहा है। अगला है सबका साथ सबका विकास। ठीक है, सबके साथ रहना है, सबका विकास करना है। ठीक है, चलो सबका साथ सबका विकास देख लेते हैं। सबका का SB है, साथ के लिए सेम S और TH कंबाइन कर दिया गया है। सबका के लिए फिर से SB, विकास के लिए VK और S। ये हो गया सबका साथ सबका विकास। नीचे अंडरलाइन कर दिए, इंपॉर्टेंट है ये। इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी के लिए INCLUSIV और T। इंक्लू के लिए NKL हो गया, S विटी का VT और डॉट लग गया, इंक्लूसिविटी। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में TR, SPR, N और C का S और Y, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, नेक्स्ट है अंडरस्कोर्ड द नेशन। अब पूरा बनाएंगे शॉर्ट में। अंडर का ग्रामर लॉग होता है, अंडर हो गया आपका, स्कोर्ड का SKR, द नेशन का ऐसे हो जाएगा। अगर नेशंस हुआ तो वही यहाँ पे सर्कल लग जाएगा, अंडरस्कोर द नेशंस। ठीक है, एंड देखिए अगर ये वर्ड रिपीट हुए और आपको ये सारे वर्ड पहले से आते हैं तो कितनी अच्छी स्पीड पे आप लोग लिख पाएंगे, ये चीज़ सोचिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए इस चीज़ को। ठीक है, इम्पावर्ड। इम्पावर्ड में MP यूज़ हो रहा है, पावर्ड का बस RD यूज़ हो रहा है, इम्पावर्ड। ठीक, हैज़ लेड डाउन। हैज़ का S का सर्कल, लेड का LD, डाउन का D और N। ये हो गया हमारा हैज़ लेड डाउन। अगला है एम्बिशियस एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। एम्बिशियस के लिए MB हो गया, शियस के लिए SH और S, एंड रिजल्ट, रिजल्ट का RSLT, ओरिएंटेड का डाउनवर्ड R N और ये T। ये हो गया एम्बिशियस एंड रिजल्ट ओरिएंटेड।
नेक्स्ट वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पंच प्राण 5 रेजोल्यूशंस ब्रैकेट में दिया हुआ है। पंच प्राण के लिए P और N, च प्राण का PRN। अब आगे क्या है, 5 रेजोल्यूशंस, तो आपने ये ब्रैकेट ओपन बना दिया है, 5 हो गया। रेजोल्यूशन के लिए आप यूज़ करेंगे रेजोल्यूशन, और शंस हुआ तो ये S का सर्कल हो गया, 5 रेजोल्यूशंस आपका, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलोनियल माइंडसेट। कॉलोनियल इसको लिखेंगे KL और ये NL। कॉलोनियल माइंडसेट के लिए MN S और T, D हट जाएगा, ओमिट कर देंगे, बस MN और ST बनेगा इसके अंदर, ठीक है। अगला है विकसित भारत। विकसित में VKST, भारत का खाली B यूज़ कर रहे हैं। शॉर्ट लिखना इस तरीके से, बिकॉज जब 100+ में जाते हैं तो इतना ही शॉर्ट लगता है। अगर थोड़ा बड़ा बनाएंगे इट विल टेक टाइम, अगर बनाना चाहो थोड़ा और बड़ा तो ऐसे बना सकते हो। विकसित में VKST, भारत के लिए BR और T ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। बट पहला वाला ज़्यादा प्रेफर्ड रहेगा क्योंकि हम हाई स्पीड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगला है कर्मयोगी पोर्टल। अब कर्मयोगी पोर्टल 2 तरीके से लिखा जाता है। कर्मयोगी के अंदर KRM, उसके बाद योगी का ये Y हो गया, और पोर्टल के लिए PR और एक सेकेंड, कर्मयोगी पोर्टल के लिए PR और TL, ये हो गया कर्मयोगी पोर्टल, ठीक है। क्लियर है। अगर कर्म और तरीके से लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, KRM और योगी का आपका ये Y, बाकी पोर्टल सेम ही बनेगा PR और TL, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अगला है कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्सेज। कितना बड़ा वर्ड है, एकदम शॉर्ट में देखो। कैपेसिटी को खाली KP से रिप्रेजेंट किया गया है, बिल्डिंग के लिए BL यूज़ किया गया है, कोर्सेज में KR और ये सिस, ये हो गया कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्सेज। नेक्स्ट है हर घर जल योजना, ठीक है। तो हर के लिए H हो गया, हर, घर का GR, और आपका जल के लिए J, योजना के लिए Y, J और N, ये हो गया हर घर जल योजना। सो इसी के साथ हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है, वॉल्यूम 6 का पैसेज नंबर 102 का। बाकी जो है आप मैगजीन्स को परचेज़ कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे, या फिर फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ भी ऑलरेडी दिया हुआ है। एंड पैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और अगर कोई डाउट आता है तो टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज करके क्लियर कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसे ये बेनिफिट कर रहा है, आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। हमें भी अच्छा लगता है अगर आप लोग बताते कि हाँ आपको मतलब काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, या जो भी आपको मतलब कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है तो मैसेज कर सकते हैं कि मैम ये वर्ड में दिक्कत आ रही है, एटलीस्ट हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।